टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का, सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में भौतिकी फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए। मात्र 5 मिनट में हम लोग 10 प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? चलिए प्रश्न संख्या 1। प्रश्न 1, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है? न्यूटन का। न्यूटन ने 3 गति नियम दिया था और 3 गति न्यूटन में हम जानते हैं कि प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम के अंतर्गत आता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्या आ जाएगा? न्यूटन के गति के विषयक तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में वो भी हमारे ऊपर बल लगाता है। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या दूसरा को देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, चलिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या कहता है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो कौन सा नियम होगा? तृतीय नियम। कि जैसे देखिए आप जल में हैं, जल में क्या करते हैं? आप पैर से बल लगाते हैं। तो पैर से जब बल लगाते हैं, पैर से जब बल लगाते हैं तो वो भी क्या करता है? प्रतिक्रिया बल लगाता है और प्रतिक्रिया बल के वजह से क्या करते हैं? आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो तैरने लगते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये न्यूटन का तृतीय गति नियम, जो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देख लें। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर की बाह्य बल कार्य नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? याद कीजिए, हमने कहा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम में जड़त्व का सिद्धांत है और जड़त्व का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था को या गतिमान अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, और इसे हम लोग जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। चलिए प्रश्न संख्या चौथा देख लें। प्रश्न संख्या 4, चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से आती है? किस नियम से आती है? न्यूटन के पहले गति नियम से आती है कि किसी वस्तु पर जो हम बल लगाते हैं तो उसके बस क्या होता है? स्थान परिवर्तन होता है। और ये कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जैसे हमने कहा जड़त्व के सिद्धांत में कि हर वस्तु अपनी विशेष अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो वही आपका कि पहले गति नियम से बल की परिभाषा आती है, जहां हम लिखते हैं F बराबर m/a, मास और एक्सीलरेशन। चलिए प्रश्न संख्या 5, चलिए प्रश्न संख्या 5 को देख लें। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? यही है ना आपका जड़त्व का सिद्धांत कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखना चाहती है और इसी अवस्था को बनाए रखने के लिए क्या होता है? जब कोई बल लगाता है तो क्या वो भी प्रतिक्रिया का बल लगाता है, लेकिन वो स्थान में परिवर्तन तभी करती है जब क्या होता है? सामने वाले का बल ज्यादा हो। तो आपको याद होगा कि न्यूटन के प्रथम सिद्धांत में हमने कहा था कि क्या होता है? जड़त्व का सिद्धांत को फॉलो करता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को तब तक नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। इसका मतलब क्या करती है? वो विरोध करती है कि हम गति में है तो गति में ही रहेंगे, स्थिर है तो स्थिर ही रहेंगे। तो इसी को कहते हैं हम लोग जड़त्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देख ले। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अभी जस्ट हमने कहा जड़त्व का सिद्धांत कि पहले नियम के अनुसार बल लगाते हैं, जड़त्व क्या करती है? अपोज करती है, तो अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। चलिए छठा का भी प्रश्न संख्या 7 को देख लें। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा को देखते होइएगा आप, वो क्या करता है? वो आगे बढ़ता है। तो घोड़ा द्वारा जो अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, घोड़ा चल रहा है और अपने पैर से पृथ्वी पर बल लगा रहा है, तो पृथ्वी क्या कर रही है? उसको आगे की ओर धकेल रही है। तो क्या हो रहा है? उससे वो घोड़ा आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो पृथ्वी पर आरोपित बल से। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी। चलिए प्रश्न संख्या 8 को देख ले। प्रश्न संख्या 8, चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? याद कीजिए न्यूटन का पहला गति नियम कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था को
तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसको हम लोग जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं, न्यूटन का प्रथम गति का नियम भी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन का प्रथम गति नियम। क्लियर? देखते हैं ना, अचानक गाड़ी चल रही है तो मतलब आराम से अपनी अवस्था को आदमी बनाए हुए है, ब्रेक लेती है तो अचानक लेती है। तो क्यों लेती है? क्योंकि वो जो जड़त्व का सिद्धांत था तो बस के ब्रेक को क्या करती है, वो उससे ज्यादा होता है तो आदमी क्या होता है, थोड़ा सा आगे पीछे डोल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 कहता है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? याद कीजिए, हमने कहा था कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। रॉकेट में देखते होइएगा जब ऐसे बना हुआ रहता है और जब ऊपर जाता है तो नीचे क्या करती है, आग जैसा एकदम सुरंग करके निकलती है। वो तो नीचे जो प्रेशर बनाती है तो नीचे का प्रेशर क्या करता है, उसके ऊपर भी प्रेशर बनाता है और ऊपर प्रेशर बनाता है तो रॉकेट क्या करती है, ऊपर जाती है और नीचे भी उसी समान क्या करती है, बल लगाती है। तो वही बात है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, वो नीचे की बल लगाती है, नीचे वाला ऊपर की ओर बल लगाता है तो रॉकेट ऊपर चला जाता है। क्लियर? तो क्या जाएगा ये तीसरा नियम। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देख ले। चलिए प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की संभावना हो जाती है। जैसे देखिए ये घोड़ा है, सपोज कीजिए कि आपका ये घोड़ा है। क्लियर? चलिए ये घोड़ा है और इस पर आदमी बैठा हुआ। अब क्या है, स्थिर अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, लेकिन जब घोड़ा गतिमान अवस्था में हुआ तो ये अपना विराम अवस्था क्या कर दिया, खो दिया और क्या हुआ, झटका लगा या गिर गया। तो ये क्या है इसके अंतर्गत, ये विराम जड़त्व है। इसके अंतर्गत क्या है, ये जो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है कि अश्वरोही जो है वो विराम की अवस्था में है, घोड़ा गतिमान की अवस्था में है और इसकी वजह से क्या होता है, वो अचानक जब आगे बढ़ता है तो वो गिर जाता है। क्योंकि हमने कहा था कि अपनी विराम अवस्था हो या गतिमान अवस्था उसको बनाए रखना चाहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। क्लियर? तो इस तरह से आपने 10 प्रश्नों को देखा, फिर हम नेक्स्ट 10 प्रश्नों को लेकर आएंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए किनका कितना सही हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।